उम्र की राह में जज्बात बदल जाते हैं, वक्त की आंधी में हालात बदल जाते हैं। सोचता हूँ काम कर कर के रिकॉर्ड तोड़ दूँ, कमबख्त सैलरी देख के ख्यालात बदल जाते हैं। तो दोस्तों ये एक शायरी थी जिसे मैंने पढ़ा था कहीं से, तो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं एक नई वैकेंसी के बारे। और दोस्तों हाँ, आप जवाहर झारखंड टेक देख रहे हैं, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बर्नपुर से निकला है। इसका जो प्लांट है वो बर्नपुर वेस्ट बंगाल में है। और इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और इसमें कौन से पोस्ट के लिए इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को सिर्फ डिप्लोमा और ITI किए हुए स्टूडेंट ही भर सकते हैं। तो मैं बता देता हूं इसके डिटेल। यहाँ जो पहला पोस्ट है इसमें कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हो। यहाँ पर टोटल वैकेंसी 126 है। मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल और सेरेमिक टोटल मिला के 126 है। यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 36, मेटलर्जी के लिए 35, इलेक्ट्रिकल के लिए 25, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10, केमिकल 5, सिविल 10 और सेरेमिक के लिए 5 है। ओबीसी के लिए 27, ST के लिए 7, SC के लिए 28, अनरिजर्व के लिए यहाँ 64 और नंबर ऑफ पोस्ट 36 यहाँ टोटल मिलाकर। और PWD और अदर OH और HH हैंडीकैप्ड ये सब मिला के टोटल 126 है। और यहाँ जो और एक पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इसके लिए इस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 30 है। यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टेंडर, वेल्डर और मैकेनिस्ट मिला के आपको टोटल यहाँ पर 30 हो जाता है। और जो पहला पोस्ट था वो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए था, जिसमें 126 था। अब बात करते हैं कि इसको कैसे भरा जाए और इसकी एलिजिबिलिटी कैसे कितना है। इसके लिए एलिजिबिलिटी मैंने पहले ही बता दिया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए आपको डिप्लोमा 3 इयर्स डिप्लोमा जरूरी है दोस्तों। और यहाँ पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर मैट्रिकुलेशन विथ यहाँ पर वेल्डर, फिटर और यहाँ पर जितने हैं इलेक्ट्रीशियन, इससे आपको ITI करना जरूरी है। और एज लिमिट देख सकते हो आप। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 28 और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए भी 28 है। और इलेक्शन ऑफ अपर एज, यहाँ पर जो ST SC के लिए 5 साल का डिस्काउंट है, मतलब कि आप 5 साल अपर एज के भी हो तो आपका चलेगा। 28 से 28 5 33 के भी हो चलेगा। OBC के लिए 28 दिन 31 भी है तो चलेगा। 10 ईयर्स फॉर जनरल, 15 ईयर्स फॉर ST ST, इस सब लिखा हुआ है। PWD कोटा में जो आते हैं उन लोगों के लिए है। और यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है। पे स्केल देख सकते हो आप। यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग तो आपको 16,800 से लेकर 24,110 तक चलेगा। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में यहाँ पर 15,830 से लेकर 22,150 रुपया है। और यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये इसके जो इस वीडियो का जो लिंक है इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरी तरह से डिटेल देख सकते हो। अभी बस जो ज़रूरी है उसको जान ले दोस्तों। और यहाँ पर फिर और कुछ डिटेल्स है। जैसे आप पहली बार ज्वाइनिंग करोगे तो फर्स्ट ईयर में 10,700 करके मिलेगा इस पोस्ट के लिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपको 8,600 मिलेगा। फिर ये सेकेंड ईयर में इतना मिलेगा। फर्स्ट में 12,200 रुपया, फिर इसमें 10,000 रुपया मिलेगा। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन, ये यहाँ पर सारे डिटेल लिखे हैं कैसे कैसे आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे। फिर यहाँ पर जाते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपका हाइट में यहाँ पर इतना रिक्वायर्ड है, 150 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। वेट होना चाहिए 45 kg मेल और फीमेल के लिए 35 kg। फिर यहाँ पर ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको भी देख लेना। इसमें भी ये सब उतना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ये सब बाद का बात है। उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर देख सकते हो 250 रुपया जनरल को लगेगा। OBC के लिए भी 250 है। SC और ST के लिए फ्री है दोस्तों। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में भी यहाँ पर जनरल के 150, OBC को 150 और ST SC के लिए नील मतलब फ्री है दोस्तों। बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है ST SC के लिए। और इसको भरने के लिए आप सबसे पहले www.cell.co.in ये जो साइट है यहाँ पर आप खोल के इसमें घुसना, खोलना। फिर यहाँ पर इसको स्टील प्लांट में जाइएगा। उसके बाद कैरियर्स, ये जो कैरियर्स का एक पेज हो लिंक
कॉलम होगा, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर वहाँ से जाके सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद लास्ट में पैसा पेड करना है। और वहाँ पर एक ईमेल आईडी भी मांगेगा दोस्तों, ईमेल आईडी वैलिड दीजिएगा, उसी में आपका पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाएगा, आपका नंबर भी मांगेगा, नंबर में भी जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सारा पेमेंट कैसे करना है वो लिखा हुआ है। जैसे हाँ, पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके पास एटीएम या एटीएम के थ्रू या तो फिर आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू। ये शायद ओनली नेट बैंकिंग के थ्रू ही होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है मेकिंग पेमेंट ऑफ कैंडिडेट स्टेट बैंक कलेक्ट डिस्क्लेमर वेस्ट बंगाल सबमिट रिक्वायरमेंट। तो ये नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, डेबिट कार्ड के द्वारा भी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटली नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हो यदि है आपके पास तो। बस दोस्तों, तो अगर इस फॉर्म को भर लीजिएगा और देखिए यहाँ फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना जो प्रिंट आउट है उसको निकाल लेना है, क्योंकि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा जो कि आप निकालने के टाइम आपको काम देगा जब एडमिट कार्ड निकालोगे उस टाइम। और इसमें इसका जो स्टार्टिंग सबमिशन एप्लीकेशन 15 तारीख से शुरू हो गया है, उसे लेकर 14/12/2018 मतलब 14 दिसंबर तक चलने वाला है। और उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर से अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आप डिप्लोमा और ITI किए हुए हैं और अभी तक कोई जॉब आपको नहीं मिला तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जॉब को ले लें। और ये वीडियो मैं बनाता हूँ स्पेशली झारखंड वासियों के लिए बनाता हूँ, और ये वेस्ट बंगाल तो झारखंड के बहुत सामने है दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता है, मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बस एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हो और शेयर भी कर देना दोस्तों, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।